स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 43 के बारे में, और आज एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात होगा। सवाल नंबर 43 में इसमें कहा गया, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इसमें कहा गया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के बारे में। 45 में कहा गया है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। ये शानदार सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ध्यान देना। ये यूपी पीसीएस में 2016 में पूछा जा चुका है। ऐसे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। खुद से चूज़ किया करो सवाल कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जहाँ पर जैन बौद्ध से धर्म से संबंधित सवाल हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ कुछ उपाधि हो, कुछ नाम हो, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 के बारे में। इसमें देखिए दो सूची दिया गया, ठीक है। एक सूची में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश मतलब उसके समय के नरेश यानी कि राजा, और सूची नंबर 2 में उनके राज्य। तो बताना है कौन से राजा का कौन सा राज्य। अब सबसे पहला आता है धनंजय, इनका हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 से संबंधित, यानी धनंजय नाम के जो राजा थे दक्षिण भारत के। देखो पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, सूची 1 में जो लिखा है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश यानी उनके समय के राजा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो पहला है धनंजय, तो उनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 से, यानी कि कुशतलरपुर, ठीक है। कुशतलरपुर कह सकते हो, ठीक, कुशतलरपुर, आप लोग खुद देख सकते हैं। बी है नीलराज, इसका संबंध हो जाएगा अवमुक्त, ठीक है। सी में उग्रसेन, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, और लास्ट में डी है विष्णुगोप, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि कांची से। समझ में आया। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। अब ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जहाँ पर उपाधि हो, कुछ नाम हो, समझ रहे हो, तो ऐसे सवाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको जब सवाल को देखा करो, सॉल्व किया करो एक सरसरी निगाहों से, तो इस पर ज़्यादा फोकस जरूर किया करो, ठीक है। अब इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, लेकिन जो लिखा है सब सही है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहा जाता है, एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है, ठीक है। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको हम लोग एक नाम से, कौन से नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य, उनका एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, उनको क्या कहते हैं, देवगुप्त, ठीक है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। तो देवराज और साथ ही साथ देवश्री भी जो है, इनके नाम कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो कभी भी मान लो सवाल में ये पूछ लिया जाए कि जैसे जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको और कौन से नाम से जाना जाता है, तो देवराज और देवश्री नाम, ये भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इस नाम से भी जो है इनको जाना जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के बारे में। 48 में क्या कहा गया, 48 में कहा गया, दिल्ली के कुआत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस सवाल नंबर 48 में 4 ऑप्शन है। 4 में ए में है अशोक, सी में हर्ष, बी में चंद्र, और डी में है आनंगपाल। अब इस सवाल के बारे में बात करें, इसके उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्र, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से कहिए तो बात कर लेते हैं। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ चिन्ह अंकित था। तो ये तो मैं जानकारी के लिए आप सभी को बता दिया हूँ। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें कहा गया है कि शक विजेता किसे जाना जाता है। इस सवाल के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कितने सवाल आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ये आना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ठीक है। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। और थोड़ा जानकारी हम लोग बात कर लेते हैं।
पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत के शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शाकाहारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे ना, मैं जानता हूँ, फिर से मैं चीज़ को पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय, अब आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि पश्चिम भारत का जो अंतिम शक राजा थे उनका क्या नाम था, राजा रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, इतना मालूम हुआ। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त किया था, यानी कि उनको हरा दिया था। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको हराया था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने जब इनको हराया था, तो उनको एक अन्य उपाधि मिली थी जिसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, माफ करिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ शाकाहारी। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसमें कहा गया रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। इस वीडियो का अंतिम सवाल है। रजत सिक्के के बारे में पूछा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें गुप्त काल में रूपक कहा जाता था, रूपयक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुसरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो सब मिला के आपको ये मालूम चाहिए कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। यहाँ गुप्त शासक बारे में पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, बस इतना तो मालूम होना चाहिए। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।